हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू धनक पाठशाला। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ही। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर कहें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, उनकी वैल्यूज़ इन 5 एंगल्स पर कैसे हम लोग मेजर करें, कैसे हम लोग फाइंड करें, हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर यही जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री पर क्या होगी, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पर क्या होगी। तो हमारे पास पहला टॉपिक है वैल्यू ऑफ trigonometric functions at 30 degree and 60 degree। तो हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री पर मेजर करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं, लेट अस अज्यूम एंड equilateral triangle ABC of side हमने क्या करा, हमने अगर हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री पर मेजर करनी है, तो हम लोगों को सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एज्यूम कर लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने एज्यूम कर लिया। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। अब जैसे कि आपको पता होगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास होता है उसके सारे जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, वो इक्वल होते हैं 60 डिग्री के। और साथ ही साथ जो तीनों साइड हमारे पास होती है वो बराबर होती है, जो तीनों साइड होती है वो आपस में बराबर होती है। तो वो जो बराबर साइड है हमने मान के चला कि सारी साइड हमारे पास क्या है, वो ए लेंथ की है। जो सारी साइड हमारे पास है वो ए लेंथ की है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टू मेजर द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, हमने सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एज्यूम किया। फिर हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट एल्टीट्यूड AP। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। आप किसी भी वर्टेक्स से कर सकते हो, B से कर सकते हो, C से कर सकते हो, A से कर सकते हो, बट जो मैंने अभी नाम रखा है वो क्या रखा है, AP रखा है, इसलिए हम लोग उसको A से ड्रॉप करेंगे। A से हमने क्या करा, हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉप कर लिया और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया P। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 90 डिग्री। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो हमारे पास जो एक नई लाइन बनकर आएगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक छोटे से कंस्ट्रक्शन में भी हमने एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर लिया। अब जब हम लोग इस एल्टीट्यूड को ड्रॉ करेंगे तो होगा क्या, हमारे पास ये जो दो एंगल हैं ये हमारे हाफ डिवाइड हो जाएंगे, 30 डिग्री और 30 डिग्री पर, राइट। दोनों एंगल हमारे पास हाफ डिवाइड हो गए 30 डिग्री पर। साथ ही साथ हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारे पास एल्टीट्यूड है, उसी को हम लोग कहते हैं मीडियन। मतलब बेसिकली जो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो एल्टीट्यूड होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा मीडियन। अब ये मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारे पास जो लाइन आती है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। लेकिन ये जो मीडियन है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओनली, सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही लाइन होती है। तो जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा है वही क्या होगा इस ट्रायंगल का, वही इसका मीडियन भी कहलाएगा, क्योंकि वो मीडियन भी कहला रहा है। तो हमारे पास ये जो P है,
इस हिसाब से जो पी है वो हमारे पास हो जाना चाहिए मिड पॉइंट। और अगर पी मिड पॉइंट है तो हमारे पास जो बीपी होगा, बीपी क्या होगा, वो बीसी का ही हाफ होगा। बीसी का ही हाफ मतलब A/2, और जो पीसी होगा वो भी पीसी का ही हाफ होगा A/2, राइट। क्योंकि पी मिड पॉइंट है, क्योंकि जो हमारे पास पी मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि हमने कहा, अभी बताया कि जो एपी एल्टीट्यूड है वही इसका मीडियन भी होगा, वही इसका मीडियन है, तो इसका मतलब जो पी है वो इसका मिड पॉइंट कहलाएगा, राइट। तो ये हमारे पास हो गया A/2। उसके बाद हमने क्या करा, हमने जो हमारे पास इस एल्टीट्यूड ने क्या करा था, जो पूरा हमारे पास ट्राइंगल ABC है उसको दो छोटे छोटे ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल APC। तो हमने क्या करा, हमने इसमें से एक ट्राइंगल हमने इसको रीड्रॉ कर लिया अलग से, तो ये हमने इसको रीड्रॉ कर लिया अलग से। तो ये हमारे पास है AP और ये P, और हमने मार्किंग कर ली। ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री, ये साइड हमारे पास है A/2 और ये साइड हमारे पास है A, राइट। तो अब अगर मेरे को इस राइट एंगल ट्राइंगल पे, और ये कैसा ट्राइंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करना है तो हम लोग तभी काम कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे जब मेरे को इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो। तो हमें यहाँ पर दो साइडें तो पता है, लेकिन हमें जो तीसरी साइड जो AB है हमें ये नहीं पता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिससे पहले कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज 30 डिग्री और 60 डिग्री पर निकालने की कोशिश करें, उससे पहले हम लोग पहले AP को फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहती है, कब लगाई जाती है पाइथागोरस थ्योरम, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, और राइट एंगल ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल में भी हमारे पास कोई भी दो साइड आपको पता हो और कोई एक साइड अगर आपको नहीं पता, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग वो एक साइड निकाल पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, AB का स्क्वायर equals to the sum of the square of other two sides, so sum of the square of other two sides। तो आप कोई भी साइड पहले ले सकते हो, लेट्स सपोज BP ले लिया हमने, BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब वो जो वैल्यूज आपको पता है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर AB की वैल्यू पता है तो A स्क्वायर हो गया, BP की वैल्यू में पता है A/2 का होल स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, AP की वैल्यू में नहीं पता, तो हमने स्क्वायर करा तो A स्क्वायर A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा A²/4 प्लस AP स्क्वायर। फिर हमने A²/4 को यहाँ पे लेकर आ गए, A स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव का, यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू AP स्क्वायर। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एल्सियम आएगा 4A² माइनस A² इक्वल्स टू AP स्क्वायर, राइट। 4A² - A² करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3A²/4 इक्वल्स टू AP स्क्वायर। देन हम अपना ये स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, जब हम अपना स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर पूरे पर रूट लग जाएगा 3A²/4। फिर जो क्योंकि A का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 3 हमारे पास अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास AP की वैल्यू निकल कर आई A√3/2। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ A√3/2। तो हमने क्या करा, हमने जो ट्रायंगल की एक साइड नहीं पता थी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने सबसे पहले वो साइड यहाँ पर हम लोगों ने पता कर ली, मेजर कर ली। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल पे काम कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने वो जो एक साइड नहीं पता थी पहले हमने उसको फाइंड किया। अब नेक्स्ट हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री पर मेजर कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों चुना और हमने फिर अपने इस छोटे से ही ट्रायंगल को हमने बाहर क्यों निकाला, उसका रीज़न हमारे पास क्या है कि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किसके लिए होते हैं, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पूरा का पूरा जो ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। इसलिए हमने क्या करा, हमने इस छोटे से ट्रायंगल को निकाल के बाहर रखा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। प्लस दूसरी बात क्या है हमारे पास कि हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक्यूट एंगल 60 डिग्री भी अवेलेबल है और एक्यूट एंगल 30 डिग्री भी अवेलेबल है। क्योंकि अगर हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी होती है तो जिस एक्यूट एंगल पे आप निकाल रहे हो वो एक्यूट एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे शो होना चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे वो एंगल शो नहीं हो रहा तो हम उस राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग हेल्प नहीं ले सकते टू मेजर द वैल्यूज ऑफ
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 30 डिग्री या फिर कहीं 60 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये छोटा सा ट्रायंगल हमने निकाल के बाहर लिया है, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री भी मेंशन है और 30 डिग्री भी मेंशन है, और हमने ट्रायंगल की तीनों साइड भी यहाँ पर मेजर कर लिया। अब हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना ये वाला पोर्शन जो है, जो मैं यहाँ पर मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने जो एपी की वैल्यू फाइंड करी थी वो मैं आपको यहाँ पर रख कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं, अब हम वैल्यूज मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम सबसे पहले मेजर कर रहे हैं साइन 30 डिग्री। मैं चाहता हूँ कि साइन फंक्शन की वैल्यू 30 डिग्री पर क्या रहेगी, मैं इसको उस एंगल की हेल्प से मेजर कर सकता हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मेजर करते हो तो सबसे पहले हम लोगों को मार्किंग करनी होती है। मार्किंग किस चीज़ की करनी होगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की, क्योंकि हमको ये पता है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो किसी भी दो साइड का रेशियो होता है। ट्रायंगल की, रेक्टेंगल ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो के बराबर होता है। वो कौन से दो साइड्स की रेशियो होगी, उसके लिए हमने एक लॉजिक सीखा था। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो पहला हमारे पास रेशियो है वो होता है साइन के लिए, दूसरा रेशियो होता है हमारे पास कॉस के लिए, और तीसरा रेशियो हमारे पास होता है टेन के लिए। तो सबसे पहले आपके ट्रायंगल पे मार्किंग होनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, फिर कौन सा बेस है। तो वो मार्किंग हमने कैसे सीखी थी, जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है वो हमेशा कहलाती है हाइपोटेन्यूज। और जो आप एक्यूट एंगल चूज कर रहे हो, कौन सा जिस एक्यूट एंगल पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो हम लोग किस पर निकालना चाह रहे हैं, पहले 30 डिग्री पर। तो ये रहा 30 डिग्री, मतलब हम लोगों ने ये वाला एक्यूट एंगल चुना है। तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमारी कहलाएगी परपेंडिकुलर। हमेशा ध्यान रखना, एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और जो लास्ट की तीसरे साइड बचेगी उसको हम मान लेते हैं बेस, ठीक है। तो हमने अपनी एक्यूट एंगल के हिसाब से मार्किंग ली। अब आ जाते हैं, तो हमारे पास जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरा परपेंडिकुलर कितना है, मेरा परपेंडिकुलर है बीपी अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है, एबी। अब हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। बीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a/2, और एबी की वैल्यू हमारे पास है a। फिर ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई नीचे वाले का रेसिप्रोकल। तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल मतलब a/1 था तो हो जाएगा 1/a। तो a से a एलिमिनेट हो गया, हमारे पास रह गया 1/2। तो हमारे पास साइन 30 की वैल्यू आ गई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/1/। नेक्स्ट इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम जानने की कोशिश करते हैं cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी, तो cos 30 डिग्री हमारे पास cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे पास कितना है, बेस मेरे पास है AP, बेस मेरे पास है AP अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी है AB। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हमारे पास AP की वैल्यू है a√3 अपॉन में 2, और AB की वैल्यू हमारे पास है a। अगेन हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर पर फ्रैक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है तो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन एज इट इज रहता है, न्यूमरेटर का फ्रैक्शन एज इट इज रहता है मल्टीप्लाई नीचे वाले का रेसिप्रोकल। तो नीचे क्या है a/1, तो वो हो जाएगा 1/a। a से a एलिमिनेट हो गया, हमारे पास रह गया √3/2। तो हमारे पास जो cos 30 की वैल्यू है, हमारे पास जो cos 30 की वैल्यू है वो हो गई √3/। इसी तरीके से अगर हमें जानने की कोशिश करनी है tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो tan हमारे पास क्या होता है, tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है BP अपॉन में बेस। बेस हमारे पास है, बेस हमारे पास है AP। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, BP की वैल्यू हमारे पास है a/2, और AP की वैल्यू हमारे पास है a√3 अपॉन में 2। तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई नीचे वाले का रेसिप्रोकल। तो 2 नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, और a√3 नीचे। हमारे पास a से a एलिमिनेट हो गया, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, रह गया हमारे पास 1/√3। तो हमारे पास tan 30 की वैल्यू हो गई है, हमारे पास tan 30 की वैल्यू हो गई है tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। तो
जैसे हम लोगों ने इससे पहले 8.1 के अंदर हम लोग जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाला करते थे, वहाँ पर एक्यूट एंगल नहीं थे बनाते थे। एक्यूट एंगल की जगह हमारे पास वर्टेक्स का नाम होता था ABC। तो हम लोग सेम अप्रोच से हम लोग जैसे हमने वहाँ पे अप्रोच लगाई थी, सेम अप्रोच से हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता है और हमें ये भी पता है कि हम लोगों को कौन से एक्यूट एंगल पे निकालना है, कौन से एक्यूट एंगल पे निकालना है 30 डिग्री पर। तो उसी हिसाब से हमने मार्किंग करी और अपने इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि ये लॉजिक हमें बताता है कि कौन सा फंक्शन कौन सी दो साइड्स के रेशियो के बराबर है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू और tan 30 फंक्शन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। जो बाकी के हमारे पास 3 फंक्शन रह गए हैं, बाकी के 3 फंक्शन कौन से रह रहे हैं? एक रह गया है हमारे पास cos 30 डिग्री। तो क्योंकि हमें पता है cos 30 डिग्री क्या होता है, साइन का ही रेसिप्रोकल है, साइन का ही रेसिप्रोकल है, साइन का ही उल्टा है। तो क्या होगा 2/1 हो जाएगा। तो 1 हम लोग नहीं लिखते, तो cos 30 की वैल्यू इसलिए हो जाएगी 2। इसी तरीके से जो हमारे पास sec होता है, sec हमारे पास होता है cos का रेसिप्रोकल। तो cos हमारे पास क्या है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास हो जाएगा 2√3। ये हो गया हमारे पास sec 30 की वैल्यू। अब ऐसे ही शायद मैंने आपको सिखाया था 8.1 के अंदर कि जब आप ये जो हमारे पास पहले 3 फंक्शन होते हैं sin, cos, tan, ये निकाल लो और जो बाकी के हमारे पास 3 फंक्शन है वो इन्हीं के रेसिप्रोकल होंगे। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट इनके रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, मेरे को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रही है लास्ट cot 30 डिग्री। तो cot किसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल। तो ये क्या है 1/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/1 और 1 हम लोग डिनोमिनेटर पे मेंशन नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो cot की वैल्यू है, cot 30 की वैल्यू है वो हो जाएगी √30, ठीक है √30। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने 30 डिग्री पर हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे हमने सबकी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड कर ली, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं इसको अभी यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे पास, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू जब हम लोग 60 डिग्री पर मेजर करने की कोशिश करते हैं। और 60 डिग्री के लिए भी हम लोग यही ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस रेक्टेंगल ट्रायंगल पे हमारे पास एक एक्यूट एंगल 60 डिग्री की मेंशन है। हम लोग उसी रेक्टेंगल ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं जिस एंगल पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो उस रेक्टेंगल ट्रायंगल में होना चाहिए। तो 60 डिग्री भी तो हम लोग सेम ट्रायंगल का हम लोग यूज कर सकते हैं टू मेजर द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग अगेन साइन 60 डिग्री क्या होगा वो जानने की कोशिश करते हैं। तो साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब हम लोग अपनी इस मार्किंग को यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था कि एक्यूट एंगल चेंज होता है तो उसके हिसाब से मार्किंग भी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमने सीखा है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन हमारे पास जो परपेंडिकुलर होता है हम उसको किसको मानते हैं, जो एक्यूट एंगल के अपोजिट होता है। क्योंकि अब एक्यूट एंगल मैंने 60 डिग्री चूज किया है तो उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, जो कि पहले बेस कहला रही थी। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया है, अब हमारे पास बन गया ये परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड रह जाएगी वो हमारे पास रह जाएगी बेस। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब आप एक्यूट एंगल को चेंज करते हो तो आप अपनी मार्किंग को भी चेंज कर लेना, नहीं तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो हमारे पास आंसर है वो सारे गलत हो जाएंगे, राइट। तो अब आते हैं हमारे पास साइन 60। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरा परपेंडिकुलर क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है AP अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरे पास है AB। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, AP की वैल्यू हमारे पास है A√3 अपॉन में 2, AB की वैल्यू हमारे पास है A। फिर अगेन सेम अप्रोच, ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसा का ऐसी मल्टीप्लाई नीचे वाले का रेसिप्रोकल 1/A। A से A एलिमिनेट हो गया, हमारे पास रह गया 1/√3। तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास हो गई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास हो गई 1/√3। तो साइन 60 की वैल्यू 1/√3 है, तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल दैट इज √3। तो साथ ही साथ में क्या कर रहा हूँ, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है उसकी वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे साथ साथ निकालते जा रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं कॉस 60 डिग्री।
कॉस किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस अब हमारे पास है बीपी अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है AB। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हमने अपनी बीपी की वैल्यू हमारे पास है A/2 और AB की वैल्यू हमारे पास है 1। ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे वाले का रेसिप्रोकल। A से A एलिमिनेट हो गया, हमारे पास रह गया 1/2। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास हो गई 1/2। cos 60 की 1/2 है, तो sec की वैल्यू कितनी होगी, sec 60 डिग्री की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2/1। तो हम लोग सिर्फ 2 मेंशन करेंगे, डिनोमिनेटर का 1 मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं हम लोग tan 60 डिग्री। tan किसके बराबर होता है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरा परपेंडिकुलर कितना है AP अपॉन में बेस मेरे पास है BP। तो AP की वैल्यू हमारे पास कितनी है A√3/2 अपॉन BP की वैल्यू हमारे पास कितनी है A/2। ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे वाले का रेसिप्रोकल, A/2 था 2/A हो गया। A से A एलिमिनेट हो गया, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, क्या रह गया हमारे पास √3। तो हमारे पास जो tan 60 डिग्री की वैल्यू आ गई वो आ गई √3। tan 60 की वैल्यू √3 है, तो हमारे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी, इसका रेसिप्रोकल √3/1 का मतलब हो जाएगा 1/√3। ये हो गया हमारे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो हमने क्या करा, हमने अपनी जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनकी वैल्यू हमने 30 डिग्री पर ली और 60 डिग्री पर भी मेजर कर ली विद द हेल्प ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज़ क्यों किया, क्योंकि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं तो हमारे पास ये दोनों एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल बन जाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल बन जाते हैं। तो हम लोगों ने इन्हीं दोनों एंगल पर जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू निकाल पाई। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे कि 45 डिग्री पर इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी। लेकिन अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल या फिर कहीं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जिस भी एंगल पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मेजर करते हो वो एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल में शो होना चाहिए। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में कहीं पर भी 45 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं है, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, इसलिए मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ नहीं कर सकता, मुझे कोई दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग इस पूरे के पूरे पोर्शन को यहाँ से रख कर रहे हैं और अब हम लोग एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे और वहाँ से हम लोग अपनी 45 डिग्री की वैल्यू जो है, 45 डिग्री पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज है वो मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और अभी के लिए मैं इसको यहाँ से रख कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 45 डिग्री। 45 डिग्री पर हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, नया ट्रायंगल एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल PQR। हमने क्या करा, हमने इस पर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होते हैं, जिनकी कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होती है उसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस बार हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करना है, बट वो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल मेजर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और नाम हमने दे दिया PQR। तो क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एक पेयर या फिर कहीं कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होती है।
तो एक नॉर्मल ट्रायंगल में अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो उसमें कोई भी पेयर आपस में बराबर हो सकता है। ये दो साइड भी आपस में बराबर हो सकती है, ये दो भी साइड आपस में बराबर हो सकती है, और ये दो साइड भी आपस में बराबर हो सकती है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की, तो इसीलिए वो कभी किसी के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो किसी दूसरे के इक्वल हो जाएगी तो वो भी लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी, फिर लॉन्गेस्ट रहेगा ही नहीं। तो इसलिए ये पेयर आपस में बराबर नहीं हो सकते, और साथ ही साथ ये पेयर भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो बाकी की दो साइडें होती है वो हमेशा, अगर ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस और राइट एंगल भी है, तो हमेशा यही दो साइड आपस में इक्वल हो सकती है। हाइपोटेन्यूज के साथ कभी भी कोई साइड इक्वल नहीं हो पाएगी। अब ये दो साइड आपस में इक्वल होने से क्या होगा, अब हम वो जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इससे आप ये भी जान पाओगे कि हमने इस बार आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों लिया, क्योंकि हमारा पहला टास्क ये है कि एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपके पास एक्यूट एंगल 45 डिग्री आ जाए, तभी हम लोग उस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके हम लोग फंक्शंस की वैल्यू 45 डिग्री पर निकाल सकते हैं। तो उसी का रीज़न हमारे पास है कि हमने इसीलिए उसी रीज़न से हमने यहाँ पर आइसोसेलेस एंगल एज्यूम किया। तो हमने आइसोसेलेस एंगल क्यों एज्यूम किया, हम लोग अब ये जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक 9th क्लास के थ्योरम को वापस से रेफर करते हैं, और वो थ्योरम हमारे पास थी, यहाँ पे नोट भी कर रहा हूँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are equals to each other। मतलब कि वो एंगल्स जो किन्हीं भी दो इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब दैट इज, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास जो PQ है वो QR के बराबर है, PQ जो है वो QR के बराबर है। तो इन दो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो QR के अपोजिट कौन से, QR के अपोजिट कौन से एंगल है, एंगल P, और PQ के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल R। तो ये जो एंगल है, एंगल P और एंगल जो R है वो बराबर होंगे इस थ्योरम की वजह से, इस थ्योरम की वजह से। तो ये जो दोनों एंगल है हमारे पास क्या है, ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल रहेंगे। और ये जो हमारे पास दो इक्वल एंगल हैं, ये जो हमारे पास दो इक्वल एंगल है, लेट अस एज्यूम कि वो हमारे पास x डिग्री के बराबर है। तो मान के चलो कि ये भी x के बराबर और ये भी x के बराबर। अब ये जो दोनों x के बराबर आए हैं, अगर हम इनकी वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करें तो हम लोग कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लोग अब एक काम करते हैं कि हम लोग अपने ट्रायंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी को लगा के हम लोग अपनी इस x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगा लेते हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी हमने क्लास 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, कि जो हमारे पास ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं इंटीजर एंगल, उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो अब हमें जिस इसकी वैल्यू पता है हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। एंगल की हमने क्या माना है, x माना है, एंगल Q 90 डिग्री के बराबर है, एंगल Q 90 डिग्री के बराबर है, और एंगल R भी जो है हमारे पास x है इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस x हमारे पास हो गया 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री को हम लोग राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, 180 डिग्री यहाँ प्लस का है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री। फिर हम लोग 2 को वहाँ पे लेके चले जाएंगे, 90 डिग्री अपॉन में 2, और एलिमिनेट हो क्या आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो आप देखो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 45 डिग्री। तो आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा कि हमने अपने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को ही क्यों लिया, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को लेने के बाद ही हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनकर आया, इसमें हमारे पास एक्यूट एंगल क्या है 45 डिग्री। और हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल 45 डिग्री होगा
तो दूसरा एंगल भी अपने आप क्या आएगा, यूजिंग एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी 45 डिग्री ही आएगा, पक्की बात है, क्योंकि 90 + 45 हो गया 135, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 45 डिग्री और चाहिए होंगे 180 कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया है, जो एक्स की वैल्यू आ गई है वो 45 डिग्री आ गई है। राइट, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग अपने इस रेक्टेंगल ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 45 डिग्री। तो सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि आप ये जो मैंने यहाँ पर ये एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने एक्स की वैल्यू निकाली है और कौन सी थ्योरम की वजह से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, वो जो थ्योरम हमारे पास है वो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं इसका यहाँ पे सेट कर दूँगा, फिर हम लोग मूव करेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 45 डिग्री। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इस बार यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हमें इस ट्रायंगल का यूज करना है, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल का यूज करना है टू मेजर द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 45 डिग्री, तो हमें सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए, तभी हम लोग उस ट्रायंगल पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमारे पास जो दो इक्वल साइड्स थी, जो हमारे पास दो इक्वल साइड्स थी, हमने उसको एज्यूम कर लिया कि उनकी लेंथ कितनी है m। आप यहाँ पे m मानो है, आप यहाँ पर n मानो, a मानो, b मानो, c मानो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये m है, तो फिर ये भी m होगी, और ये दोनों m क्यों होंगी, क्योंकि ये दोनों ही साइड हमारे पास क्या है, बराबर है, ये दोनों ही साइड हमारे पास क्या है, बराबर है। लेट अस अज्यूम एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एंड यहीं पर हम लोग इसमें मान बता देते हैं, एंड PQ इक्वल्स टू QR, PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू, राइट। तो अब इस रेक्टेंगुलर ट्रायंगल पे हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ हमको दो साइड पता है, तीसरी साइड हम लोगों को जो हमारे पास PR जो हाइपोटेन्यूज है वो हम लोगों को नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले जब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू मेजर कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड नहीं पता थी, तो हमने क्या करा था, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले वो साइड पता कर ली थी। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर PR स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो कोई भी साइड पहले ले सकते हो, सपोज PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू आपको नहीं पता तो ऐसा कैसे रहने दो, PQ की वैल्यू कितनी है m, तो m का स्क्वायर हो गया, QR की वैल्यू भी कितनी है m, तो m का स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हमारे पास हो गया 2m स्क्वायर। जब आप इस पे से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा 2m स्क्वायर, क्योंकि m का हमारे पास स्क्वायर है तो m बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 जो है वो रूट के अंदर ही जाएगा। तो जो हमारे पास PR की वैल्यू है वो आएगी m√2, PR की वैल्यू हमारे पास आ गई m√2, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, m√2, ये आ गई हमारे पास PR की वैल्यू। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल पे हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं। अब मैं अपने फंक्शंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं sin 45 डिग्री क्या होगा। तो साइन फंक्शन क्या है, कौन सी दो साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, उसके लिए हमने एक लॉजिक सीखा हुआ है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा। तो जैसे कि पहला फंक्शन हमारे पास साइन, दूसरा रेशियो कॉस और तीसरा रेशियो टेन, और बाकी कितनी इन्हीं के रेसिप्रोकल। तो साइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है, पहले मुझे मार्क करना पड़ेगा। तो हमने यही सीखा है कि जब भी किसी फंक्शन की वैल्यू आप निकालो तो पहले एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंगली अपने राइट एंगल ट्रायंगल को उस हिसाब से मार्क कर लो। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर आपको कंफ्यूजन एक छोटा सा ये होगा कि एक्यूट एंगल इसको चूज करूँ या फिर एक्यूट एंगल इसको चूज करूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एक्यूट एंगल जो है 45 डिग्री के बराबर है। तो जब ऐसा हो कि हमारे पास दोनों ही एक्यूट एंगल 45 डिग्री, तो आप किसी भी एक्यूट एंगल को आप चूज कर सकते हो। बस एक छोटी सी कंडीशन ये है कि जिस भी एक्यूट एंगल को आप जिस भी फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो उसके आगे जो भी एक्यूट एंगल मेंशन है, बस आपकी वही एक्यूट एंगल आपको चूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही 45 डिग्री, तो आप किसी को भी चूज करो। तो लेट्स सपोज मैंने अपने इस एक्यूट एंगल को चूज कर लिया, तो मार्किंग क्या करूँगा मैं, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करूँगा। तो 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज, एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो लास्ट की तीसरी रिमेनिंग साइड है वो हमारे पास रहेगी
बेस। तो साइन क्योंकि हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैंने मार्किंग कर लिया, अब मेरे को पता चलेगा कि मेरा परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू, परपेंडिकुलर है पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मेरे पास है पी आर, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है पी आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है एम और पी आर की वैल्यू हमारे पास आई है एम रूट टू। एम से एम एलिमिनेट हो गया, हमारे पास रह गया 1 अपॉन रूट टू। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन रूट। साइन की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू है, तो इसका मतलब जो कॉसेक है, कॉसेक 45 डिग्री, वो साइन 45 डिग्री का ही रेसिप्रोकल होगा। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, √2 अपॉन 1। तो 1 हम लोग मेंशन नहीं करते, तो क्या रहेगा √2। नेक्स्ट आते हैं कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री मतलब कॉस किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे पास कितना है, क्यू आर, बेस मेरे पास है क्यू आर और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एम, और जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू हमारे पास है एम रूट टू। अगेन एम से एम एलिमिनेट हो गया, रह गया हमारे पास 1 अपॉन रूट टू। तो हमारे पास जो कॉस 45 डिग्री है उसकी वैल्यू भी हमारे पास हो गई 1 अपॉन रूट टू। अब कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू है, तो जो सेक 45 डिग्री है, जो सेक 45 डिग्री है वो हो जाएगा हमारे पास इसी का रेसिप्रोकल √2 अपॉन 1, और 1 हम लोग मेंशन नहीं करते। तो ये हो गया हमारे पास कॉस 45 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं टेन 45 डिग्री। टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू, ये मैंने मार्किंग की दिया, इसी मार्किंग के हेल्प से करेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास है पी क्यू अपॉन में बेस, बेस हमारे पास है क्यू आर, बेस हमारे पास है क्यू आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है एम और क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो भी एम। एम से एम एलिमिनेट हो गया, क्या रह गया 1। तो हमारे पास जो 10 45 डिग्री की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। 10 की वैल्यू 45 डिग्री है, तो कॉट 45 डिग्री इसी का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 का क्या रेसिप्रोकल होगा, 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू 45 डिग्री पर क्या रहेगी, वो हमने यहाँ पर मेजर करेंगे। तो अभी तक हमने क्या करा, हमने 30 डिग्री पर, हमने 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या क्या रहेगी वो हम लोग ने यहाँ पर मेज़र कर ली है। और आपको जो हमने वैल्यूज़ मेज़र करी है वही आपको अपनी एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दी गई है पेज नंबर 185 पर, पेज नंबर 185 पर, पेज नंबर 185 पर आपको एक टेबल दी गई है, आपको एक टेबल दी गई है और उस टेबल में आपके पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू सभी एंगल्स पर उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू इन 5 एंगल्स पर उनकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन करके दी गई है। तो आप अगर अपने टेबल को चेक करोगे एट 30 डिग्री पर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, तो जो हमने निकाली है वही 6 वैल्यूज आपकी यहाँ पर टेबल पर मेंशन होगी, और जो हमने 45 डिग्री पे निकाली है वही 6 वैल्यूज आपकी टेबल पे भी मेंशन है। आप चाहें तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो हमने अभी क्या करा है, हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर हमने अपने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या क्या रहेंगी वो हमने यहाँ पर वैल्यूज निकाल के देख ली, राइट। तो हमारे आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो यहीं तक ही रहेगा। अपने हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर वैल्यूज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और क्या हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास ये जो पूरी की पूरी जो टेबल है, इस टेबल को हम लोग कैसे याद रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम लोगों को जब हम लोग को लेट्स सपोज साइन 30 की वैल्यू की यूज़ हमें
साइन 30 की वैल्यू की ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को इस जो हमने इससे पहले अभी जो मैंने आपको साइन 30 की वैल्यू डराइव करके दिखाई थी, तो वो आपको पूरी डेरिवेशन करने की नीड नहीं है। उस वक्त तो आप क्या करोगे, साइन 30 की वैल्यू क्योंकि 1/2 आई थी तो डायरेक्टली आप 1/2 को सब्स्टिट्यूट करोगे। तो हमारे पास ये जो पूरी की पूरी टेबल है, ये हम लोगों को पूरी की पूरी टेबल याद होनी चाहिए, वहाँ पर हम लोगों को डराइव करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो इनकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 की होती है, और अभी जैसे कि हमने निकाला साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आई थी, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 आई थी। इसी तरीके से बाकी के जो हमारे पास 5 फंक्शन है उनकी वैल्यूज भी हमने इन्हीं एंगल पे मेजर करी थी। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आई और कैसे आई, हमने इस लेक्चर के अंदर वो जानने की कोशिश करी। बट इन द एग्जामिनेशन आपको ये वैल्यूज़ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करनी होगी, मतलब कि आपको हर एक फंक्शन की वैल्यू हर एक एंगल पर आपको याद होनी ज़रूरी है। लेकिन अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि प्रूव साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, तब आपको ये पूरे का पूरा डेरिवेशन करके दिखाना होगा। बट हमारे पास जो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लोगों को इनकी वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में, सबसे पहले 0 डिग्री और 90 डिग्री पर वैल्यूज़ कैसे मेज़र की जाए वो जानेंगे, और साथ ही साथ ये जो हमारे पास पूरी टेबल है इसको एक याद करने का एक तरीका, सो दैट हम लोग बहुत ईजिली ये पूरी की पूरी जो बड़ी सी हमारे पास टेबल है उसको हम लोग याद कर सकें। तो ठीक है, तो आज का अपना वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।